जब भी हम किसी कामयाब कंटेंट क्रिएटर को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक फनकार नजर आता है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे एक पूरे पेचीदा निज़ाम का मेमार छिपा होता है। आज हम इसी सफ़र को समझेंगे, यानी सिर्फ मवाद बनाने से लेकर एक पूरा तख्लीकी इंजन खड़ा करने तक का इर्तिका। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे कि एक जदीद तख्लीकार को किन मुश्किलात का सामना है। फिर देखेंगे कि क्रिएटर फ्लाईव्हील क्या चीज़ है। उसके बाद कामयाबी के कुछ निज़ामों पर नज़र डालेंगे और आखिर में ये सवाल उठाएंगे कि मुस्तकबिल इंसान का है या एआई का। तो सबसे पहले असल मसले की बात करते हैं, जो चमक दमक नज़र आती है। इसके पीछे तख्लीककारों के लिए रोज़मर्रा की हकीकत एक मुसलसल जंग जैसी है। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक बाकायदा ऑपरेशनल मसला है जिस पर तहकीक मौजूद है। सोचें, एक साथ कई सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाना, हर पोस्ट की कारकर्दगी पर नज़र रखना और फिर मुसलसल दिलचस्प मवाद भी बनाते रहना, ये सब बर्नआउट की तरफ ले जा सकता है। और ये चैलेंजेस जैसे नए आइडियाज़ का ना आना, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को संभालना या ये समझ ना आना कि ऑडियंस क्या चाहती है, ये सब मिलकर एक मुसलसल दबाव की कैफियत बना देते हैं। ऐसे में कंसिस्टेंट ग्रोथ बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो फिर जो बेहतरीन तख्लीककार हैं वो इस पर काबू कैसे पाते हैं? वो एक एक हदफ के पीछे भागना छोड़ देते हैं और इसकी जगह निज़ाम बनाना शुरू कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये निज़ाम है क्या। इस मसले से निकलकर एक ऐसे ताकतवर फ्रेमवर्क की तरफ चलते हैं जो सोचने का एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका सिखाता है। इसे क्रिएटर फ्लाईव्हील कहते हैं और ये टीचेबल का पेश करदा एक बेहतरीन तस्वुर है। देखें, यहाँ सोच में एक बुनियादी फ़र्क है। एक तरीका है कि मुसलसल एक भारी पत्थर को पहाड़ी पर धकेलते रहें, यानी एक हदफ पूरा करें और फिर से शुरू हो जाएं। और दूसरा तरीका ये है कि एक ऐसी मशीन बना दें जो खुद अपनी रफ्तार पकड़ती चली जाए। तो ये क्रिएटर फ्लाईव्हील असल में है क्या? ये एक कारोबारी मॉडल है जिसे अमेज़न ने मशहूर किया था। ये एक ऐसा चक्कर है जो खुद ब खुद चलता रहता है, जहां आमदनी, लोगों की दिलचस्पी और तरक्की एक दूसरे को बढ़ाते हैं। निज़ाम का हर हिस्सा अगले हिस्से को मज़ीद तेज़ करता है और ये पूरा चक्कर इन 4 मराहिल में काम करता है। सबसे पहले आप मुफ्त और कीमती मवाद से लोगों को मुतवज्जे करते हैं। फिर जो लोग दिलचस्पी लेते हैं उन्हें आप ग्राहकों में तब्दील करते हैं। इसके बाद इजाफी पेशकशों के जरिए ताल्लुक़ को तौसीह देते हैं और आखिर में जो मुतमईन गाहक हैं वो आपके ब्रांड की वकालत करते हैं, जिससे नए लोग मुतवज्जे होते हैं और यूं ये पहिया और तेज़ी से घूमने लगता है। ये फ्रेमवर्क सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में ये कैसा नज़र आता है? चलें, 3 बहुत ही कामयाब लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ तख्लीककारों के निज़ामों का जायज़ा लेते हैं। इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दिखाती है कि कामयाबी का कोई एक फार्मूला नहीं है, लेकिन एक चीज़ मुश्तरक है, एक मजबूत निज़ाम का होना। हम देखेंगे कि थॉमस फ्रैंक, जो एक मेमार की तरह सोचते हैं, मिस्टर बीस्ट, जो एक वायरल इंजीनियर हैं, और MKBHD, जो एक प्रोफेशनल है, कैसे अपने अपने निज़ाम चलाते हैं। पहले थॉमस फ्रैंक की बात करते हैं। उनका तरीका बहुत मुनज़्ज़म और फ़लसफ़े पर मबनी है। वो अपने 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूब चैनल और पूरे कारोबार को सिर्फ एक ही सिस्टम से चलाते हैं, जो उन्होंने नोशन में बनाया है, और उनकी तवज्जो तवील मुद्दती तरक्की पर है। और उनका ये फ़लसफ़ा उनके निज़ाम का हिस्सा है। वो कहते हैं कि अना तरक्की में रुकावट है, गलत होना दरअसल एक अच्छी चीज़ है। इसका मतलब है कि उनका पूरा सिस्टम बड़ी वक्ती कामयाबियों के बजाय मुसलसल सीखने और रोज़ाना थोड़ी थोड़ी बेहतरी लाने पर बनाया गया है। अब आते हैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ फ़लसफ़े की तरफ। मिस्टर बीस्ट को देखें। उनका निज़ाम एक ऐसी मशीन की तरह है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक ही नतीजे के लिए डिज़ाइन किया गया है। उनकी एक लीक शुदा दस्तावेज़ में लिखा था, मकसद बेहतरीन यूट्यूब वीडियोस बनाना है, ना कि आला तरीन मियार की वीडियोस। तो यहाँ असल बात ये फ़र्क है। उनका हर फैसला, चाहे वो टाइटल हो, थंबनेल हो या जिसे वो अहम अज्जा कहते हैं, सब कुछ सिर्फ एक ही मकसद के लिए होता है, यूट्यूब पर वायरल होना, बस। और आखिर में हमारे पास हैं MKBHD यानी मार्कीज़ ब्राउनली। उनका तरीका एक प्रोफेशनल का है। वो 17 लोगों का एक पूरा स्टूडियो चलाते हैं और उनका निज़ाम इसलिए बना है कि वो मुसलसल आला मयार का मवाद बड़े पैमाने पर तैयार कर सकें। वो खुद कहते हैं कि साल के आखिर में मसरूफ़ महीने
پلے آفس کی طرح ہوتے ہیں، مطلب وہ سارا سال اپنے پروسیسز کو بہتر بناتے رہتے ہیں تاکہ جب وقت آئے تو بہترین کارکردگی دکھا سکیں۔ ان کے لیے مواد بنانا ایک پروفیشنل کھیل کی طرح ہے جہاں ایگزیکیوشن ہی سب کچھ ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ تخلیق کار کتنے پیچیدہ انسانی نظام بناتے ہیں، لیکن کیا ہوگا جب اس کھیل میں مصنوعی ذہانت یعنی AI شامل ہو جائے؟ چلیں اسی تحقیق پر واپس چلتے ہیں جس سے ہم نے یہ گفتگو شروع کی تھی۔ Jetter.org کا تحقیقی مقالہ ایک AI ٹول سوشل سفیئر کی تجویز دیتا ہے۔ یہ ٹول بالکل انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جن کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ انسانی نظاموں کے بجائے الگوریدم استعمال کرتا ہے۔ یہ AI ٹول موضوعات تجویز کر سکتا ہے، ڈرافٹ بنا سکتا ہے، فیڈ بیک دے سکتا ہے اور یہاں تک کہ مواد کو شیڈیول اور شائع بھی کر سکتا ہے، یعنی یہ تخلیق کار کے ہر مشکل کام میں مدد کر سکتا ہے۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ یہ کیا نہیں کر سکتا؟ اور یہی وہ آخری سوال ہے جس پر سوچنا ہے۔ جب ہم دنیا کے بہترین تخلیق کاروں کے کام کی باریکیوں کو دیکھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی الگوریدم واقعی اس انسانی واؤ فیکٹر کو پیدا کر سکتا ہے؟ جیسے جیسے نظام زیادہ اہم ہوتے جا رہے ہیں، شاید تخلیق کا مستقبل اسی ایک چیز پر منحصر ہو جسے آسانی سے پروگرام نہیں کیا جا سکتا۔